अस्सलामुअलैकुम क्लास लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है और हमने देखा था कि किस तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जानना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू में हमने बेसिकली देखा क्या था कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं या किस तरह से हमें किसी भी जो फूड प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या फूड आइटम जो हमारे पास है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड ग्रेडियंट या जिसको हम फूड ग्रेडिंग भी कहते हैं। आज हम वो देखेंगे कि फूड ग्रेडियंट या फूड ग्रेडिंग क्या होता है और बेसिकली इसको स्टडी करने का मेन मकसद क्या है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज हमारा ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है और आज हमने देखना है फूड ग्रेडिंग। ठीक है, फूड ग्रेडिंग मीन्स फूड ग्रेडियंट भी इसको वर्ड बोलते हैं। फूड ग्रेडियंट या फूड ग्रेडिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कोई फूड की ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट आते हैं वो डिफरेंट रेंजेस के अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत मतलब हर लिहाज से फिट मतलब परफेक्ट होते हैं, लाइक उनका टेक्सचर देख लें, उनकी आप फिमनेस देख लें, अगर उनकी हम सॉफ्टनेस देख लें, अगर हम उनकी फ्रेशनेस देख लें, तो ऑब्वियसली जब हम इस तरह की प्रोडक्ट देखते हैं तो हम उसको ग्रेड हाई ग्रेड देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फूड प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि कोई जो है वो कोई उसकी फ्रेशनेस नहीं है, कोई वो जो है उसके ऊपर कोई दाग धब्बे हैं या कोई उसकी स्किन जो है वो डैमेज है या कोई स्किन के ऊपर जो है वो उसकी स्किन जो है उसका कलर चेंज हुआ है, जो पील्स है उसके, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, फूड की ग्रेडिंग करते हैं। तो फूड ग्रेडिंग बेसिकली होता क्या है कि ग्रेडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट इनटू द groups according to set of criteria of quality and size recognized or accepted by the industry. Process of classifying क्या है ये, फूड ग्रेडिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट इनटू क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट into groups according to a set of criteria of quality and size recognized or accepted by the industry ठीक है, इट्स मीन क्या कि हम फूड की ग्रेडिंग करते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि जो हमारे पास डिफरेंट फूड के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फूड की जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं उनको हम उसके क्वालिटी के साइज़ के बेसिस पे जो है वो ग्रेडिंग कर सकें, ताकि अगर हम कहीं पे भी वो कोई भी मटेरियल जो है वो कोई इंडस्ट्री परचेज़ कर रही है अपने फूड कोई भी आइटम बनाने के लिए, तो उसकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सके, फूड का जो भी आइटम है उसको सेलेक्ट कर सके। ग्रेडिंग के अंदर बेसिकली क्या है, जब भी हम ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फूड के डिफरेंट आइटम्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस के अंदर रखना जो है वो ग्रेड्स कहलाता है। नेम्स ऑफ द ग्रुप्स टू विच द प्रोडक्ट्स आर क्लासीफाइड, डिफरेंट ग्रेड्स दिए जाते हैं। ग्रेड्स क्या हैं, नेम ऑफ द ग्रुप्स, name of the groups to which the products are classified, to which the products are classified। ठीक है, कि जिसके अंदर हम अपनी अब ग्रेड्स क्या हो सकते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि आप लोगों के डिफरेंट ग्रेड्स रखते हैं। हम कोई रख देते हैं कि
किसी को जो है हमने एक्सीलेंट दे दिया, किसी को हमने गुड, वेरी गुड, फिर देन गुड का, फिर हमने देन एक स्टैंडर्ड का, देन हमने एक फेयर या पुअर का, इस तरह से। इसी तरह फूड ग्रेडिंग के अंदर जो ग्रेड्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक या तो हम क्लासेस की नाम पे रख देते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास है, क्लास 1 है, क्लास 2 है। एक्स्ट्रा क्लास के अंदर जो है वो टॉप ऑफ द हम कहते हैं कि जो वो फूड आइटम जो कि सारे के सारे जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं या जो जितने भी स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं उन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को मीटअप करता है, तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास में रखेंगे। ऐसा फूड प्रोडक्ट जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा, उसको हम क्लास 1 में, उसको जो उससे कम लोअर क्वालिटी का है या जो कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता उसको हम क्लास 2 में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने फूड की ग्रेडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। ठीक है, तो क्या ग्रेड्स किस लाइक मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो ग्रेड्स करने हैं वो मेरी ग्रेड्स किस बेस पे हो सकता है कि मैंने 3 क्लासेस बनाई हुई हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्लास, क्लास 1 और क्लास 2। अब एक्स्ट्रा क्लास में मैं जो हाईली स्टैंडर्ड हाईली से जो मैं कहती हूँ कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे ज़्यादा हम स्टैंडर्ड से मीटअप करेंगे, जिसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की सबसे अच्छी होगी वो एक्स्ट्रा क्लास में आएगा। उनसे जो कम क्वालिटी का वो क्लास 1 में आएगा, उससे जो लोअर क्वालिटी का आएगा वो क्लास 2 में आएगा। अब ये जो हम करते हैं, जो ग्रेडिंग का प्रोसेस करते हैं, ये जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, सॉर्टिंग के मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, फूड की ग्रेडिंग करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू ग्रुप्स डेजिग्नेटेड बाय द पर्सन क्लासिफाइंग इट। देयर इज नो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग द डिजीज्ड एंड हेल्दी फ्रूट्स। फूड ग्रेडिंग का जो डिफरेंट, एक तो हमने क्या कर दिया कि ग्रेडिंग कर दी फूड का, सेकंड क्या हो सकता है कि हम सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टिंग के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास फूड आइटम्स हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी की बेसिस पे या जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनकी बेसिस पे हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, सॉर्टिंग के अंदर कोई हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ हमने सॉर्टिंग के अंदर क्या करना है, हमने कहना है कि जो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी डिजीज फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लेना है, और जो हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। तो ये सॉर्टिंग हो जाएगा कि आपने जो है अच्छे पैरामीटर, अच्छे जो फूड के आइटम्स थे जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे थे उनको आपने सेपरेट कर लिया, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे जो कि हमने कह रहे थे कि डिफेक्टिव हैं, डिजीज्ड हैं, उन फूड आइटम्स को आपने सेपरेट कर लिया, तो वो हमारा ये सॉर्टिंग हो गया। ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम बाकायदा फूड ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हम नेक्स्ट में देखते हैं अभी। इसके अलावा जो थर्ड हो जाता है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इशूइंग ग्रेड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड भी हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो भी फूड है उसके हम स्टैंडर्ड्स जो बनाए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारी जो फूड आइटम है वो उन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है या नहीं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इशूइंग ग्रेड स्टैंडर्ड्स, कि जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं जिनकी हमने ग्रेडिंग कर ली है उनको ग्रेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रेड स्टैंडर्ड्स जो है वो उनको इशू किए जाते हैं। ग्रेड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी डिटर्मिनिंग द ग्रेड्स। डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो डिफरेंट क्या होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं जिसके लिए हम जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनकी कि क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए कि आइदर इसकी क्वालिटी जो है वो सही है। लाइक अगर हम कहते हैं कि किसी को हाई स्टैंडर्ड का हमने ग्रेड दिया हुआ, किसी को लो स्टैंडर्ड का ग्रेड दिया हुआ, तो हाई स्टैंडर्ड ग्रेड जिन फूड आइटम्स को मिलेगा वो ऑब्वियसली क्या है कि वो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, और जिनको लो स्टैंडर्ड का ग्रेड मिलेगा उनकी क्या हो सकती है कि हो सकता है वो बहुत सारे दूसरे जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं करते। इंस्पेक्शन होता है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग सैंपल। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, हम मेजरिंग करते हैं, एग्जामिनिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं जितने भी हमारे फूड सैंपल्स होते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, उनकी फूड ग्रेडिंग करते हैं। अब क्या है मेजरिंग, क्या मेजरिंग मीन्स हमने उनकी साइज़ मेजर करना है कि इस साइज़ का होना चाहिए, या जो भी फूड आइटम है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए। एग्जामिनिंग में हम ये देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसका अंदर कोई जो है वो कोई डिजीज़ है या अनडिजीज़ है। और टेस्टिंग के जरिए हम ये चेक कर लेते हैं कि उसका जो है वो मॉइस्चर लेवल, अपीयरेंस, जो टेक्सचर है या जो उसकी कंपोजिशन है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंगली जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। ठीक है, क्राइटेरियाज होते हैं कुछ फूड की ग्रेडिंग के, जिसमें हम देखते हैं कि जो ग्रेडिंग हो रही होती है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है।
क्राइटेरियाज ऑफ फूड ग्रेडिंग। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, क्राइटेरिया, कि हम जो फूड ग्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है। फर्स्ट वन आ जाती है जिसमें अपीयरेंस। अपीयरेंस की बेस पे हम फूड की ग्रेडिंग करते हैं। अपीयरेंस का मतलब ये कि जो भी आपका फूड आइटम है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, फिश है, चिकन है, या कोई भी आपके पास फूड आइटम हो सकता है, कि उसकी आपने क्या करनी है, अपीयरेंस के लिहाज से हम फूड की ग्रेडिंग कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैरायटी, कि जो आपके पास डिफरेंट फूड आइटम्स मौजूद हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है। अपीयरेंस में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अपीयरेंस। सेकेंड जो हम चेक करते हैं वो हो सकता है क्लीनलीनेस, शेप या होलनेस। क्लीनलीनेस आ सकती है अपीयरेंस में, कि आपका जो आइटम है किस हद तक क्लीन है। शेप और होलनेस, होलनेस मीन्स के उसकी कंप्लीट ओवरऑल अपीयरेंस कैसी आती है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो फूड को है वो क्लासीफाई कर सकते हैं या हम उसको ग्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम लाइक मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आपके पास मैंगो है, ठीक है, अगर आपने मैंगो की ग्रेडिंग करनी है, अब मैंगो के जो आपके पास डिफरेंट फूड आइटम्स आए हुए हैं, आप मैंगो को जो है वो हर लिहाज से क्लासीफाई करेंगे, हर लिहाज से आप उसको चेक करेंगे कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका जो है वो सॉफ्टनेस कैसी है, उसकी जो राइपनिंग है आइदर वो कम्प्लीटली राइपेंड है या नहीं है, उसका साइज़ जितना डेवलप्ड एक साइज़ होना चाहिए था या नहीं है, वो ऐसा साइज़ है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर लिहाज से उसकी जो है वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम देखेंगे वो जितने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं या जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उनको वो फुलफिल करता है या नहीं, या अपीयरेंस के लिहाज से इन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को अगर वो फुलफिल करेगा तो हम ऑब्वियसली उसको हाई ग्रेड देंगे, और हाईली जो है वो हम स्टैंडर्डाइज, हम कहेंगे कि सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फिल करता है, तो ऑब्वियसली ये एक हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो होती है वो चीज़ आती है उसका टेक्सचर। टेक्सचर के लिहाज से हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेक्सचर जो कि क्वालिटी पैरामीटर है हमारा, कि उसके अकॉर्डिंगली इसका टेक्सचर है या नहीं है। टेक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी फूड आइटम है उसके अंदर हम उसका देखेंगे कि उसकी फिर्मनेस कैसी है, फिर्मनेस, उसकी सॉलिडिटी, कि जो भी आइटम है अगर उसको सॉलिड होना चाहिए तो वो किस हद तक सॉलिड है। टर्जिडिटी, अगर कोई भी आपका फूड आइटम ऐसा है जिसको टर्जिड होना चाहिए तो उसका टर्जिडिटी लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। टर्जिडिटी, स्मूथनेस कैसी है, उसकी टफनेस कैसी है, स्मूथनेस और टफनेस, ठीक है। इसके अलावा जो हो सकता है हम चेक करते हैं कि डैमेज है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि हमने चेक करना है कि वो डैमेज तो नहीं है, डैमेज और डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो ग्रेडिंग है वो इफेक्ट होगी। सेफ्टी एंड होलसमनेस, होलसमनेस, सेफ्टी और होलसमनेस में हम देख लेते हैं कि हमारा ये क्लीन है और कंटेमिनेंट्स तो नहीं है कोई इसके अंदर, लाइक केमिकल, फिजिकल या माइक्रोबल कोई कंटेमिनेंट। तो सेफ्टी एंड होलसमनेस में हम चेक कर लेते हैं कि क्लीन होना चाहिए, फ्री ऑफ फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, के कोई कंटेमिनेंट ना हो। तो फूड ग्रेडिंग जो है वो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों की बेस पे करते हैं। फूड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट, कंटेमिनेशन कोई भी हो सकती है, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई फिजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेंट तो नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, सुपर मार्केट फूड सेफ्टी हो सकती है जिसमें फाइटोसैनिटरी और हाइजीनिक गारंटी, ट्रेसिबिलिटी,
इसके अलावा और क्या स्टैंडर्ड हो सकता है? फाइटोसैनिटरी। फाइटोसैनिटरी मतलब क्या कि जो भी हमारा प्लांट है जिससे हमारे पास वो फूड आइटम आ रहा है, वो उस प्लांट को कोई डिजीज़ ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, उसको उस प्लांट को हाइजीन गारंटी। हाइजीनिक गारंटी का मतलब क्या कि जो भी हमारी फूड आइटम है वो हाइजीनिक है या नहीं है, मतलब उसके लिए जो वाटर यूज़ किया, जहाँ पे वो जिस एरिया में ग्रो की गई, वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से है, उसकी हाइजीनिक हाइजीन गारंटी। और लास्ट वन जो आ जाता है वो है ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी अब ये तो है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारी फूड आइटम है उसका मॉइस्चर लेवल जितना रिक्वायर्ड है वो मॉइस्चर लेवल उसका है या नहीं है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, उसकी जो है वो हमने बाकी सॉलिडिटी देख ली, टर्जिडिटी देख ली, उसका अपीयरेंस देख लिया। ये सारी चीज़ें अगर हम कहते हैं कि एक फूड आइटम, या फिर अगर हम कोई उसकी कंपोजिशन के लिहाज से देख रहे हैं कि उसका जो है वो सॉफ्टनेस कैसी होनी थी, उसका साइज़ किस तरह होना था, शेप किस तरह से होनी थी, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका वो स्ट्रक्चर उन सारे क्राइटेरिया को मीटअप करता है या नहीं करता, या जो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फूड ग्रेडियंट की कोई कंटेंट मौजूद होना था तो अगर वो उतना कंटेंट मौजूद है या नहीं है, या उसकी जो हम कह सकते हैं कि कलर पे भी हम बेस कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कलर जो लाइक अगर मैं मिल्क की एग्जांपल दूं या मैं बटर की एग्जांपल दूं कि अगर बटर का जो है वो कलर वाइट होना चाहिए था, तो अगर कितना वाइट है या ऑफ वाइट है या येलोइश सा कलर दे रहा है, तो उन सब के ये सारे बेसिकली हम स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करते हैं अपनी फूड की ग्रेडिंग के लिए। अगर वो इन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि वो एक हाईली स्टैंडर्डाइज्ड फूड आइटम है, हाई ग्रेड उस फूड आइटम को मिलेगा। और अगर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वो फुलफिल करता है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वो फुलफिल नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने फूड आइटम को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। कंडीशन फॉर सक्सेसफुल ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के लिए सक्सेसफुल ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी सक्सेसफुल ग्रेडिंग उस वक्त होगी जब आपके जो फूड आइटम के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो हम कहते हैं कि हायर ग्रेड्स उनको मिलते हैं। द स्टैंडर्ड शुड बी एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड अप्रोप्रिएट। देयर शुड बी ट्रेन लाइसेंस इंस्पेक्टर। पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर या फूड की ग्रेडिंग के अंदर। लाइक अगर हमने टमाटो की ग्रेडिंग करनी है तो टमाटो के अगर हम साइज़ की बेस पे उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए साइज रिंग फॉर टमाटो जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज रिंग का जो है वो रिंग बना हुआ होता है। और उसके अंदर लाइक अगर मैं कह देती हूँ कि इतना सा रिंग बना हुआ है या इतना है, तो उसके अंदर से वो अगर हमें स्टैंडर्ड साइज़ हमारा ये है तो वो इस रिंग के अंदर से टमाटोज़ को जो है वो पास आउट करते हैं। तो जितने भी इस तरह से क्या होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, साइजिंग करें कि उन्होंने एक स्पेसिफिक साइज़ जो है वो डिसाइड कर लिया है कि सारे के सारे टमाटोज जो है वो इसके अंदर से इस साइज़ के होने चाहिए, तो वो साइज़ रिंग टमाटो यूज़ करते हैं। ऑनियन सॉर्टिंग टेबल यूज़ किया जाता है ऑनियंस को सॉर्ट आउट करने के लिए डिपेंड अपॉन देयर ग्रेड्स। तो ये हमारा जो था वो मैंगो वेट साइज़। इसी तरह मैंगो को जो है वो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, मैंगो वेट साइज़र जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं मैंगो के वेट की बेसिस पे जो है वो उनकी सॉर्टिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर शेप साइज़ बाकी सारे क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो ये हमारा फूड ग्रेडिंग था, जिसमें हमने क्या देखा कि फूड ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास फूड आइटम्स आते हैं उनकी हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। और ग्रेडिंग डिपेंड करती है कि उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी कंपोजिशन है, उसका टेक्सचर है, उसकी अपीयरेंस है, उसका कलर है, या उसके अंदर जो डिफरेंट फूड ग्रेडियंट्स थी उनकी कंपोजिशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मौजूद है या नहीं है, जो उसकी कंज्यूमर डिमांड है इसकी, या जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो जिनको फुलफिल करता है या नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फूड आइटम्स की जो है वो ग्रेडिंग करते हैं। तो ये हमारा आज का फूड ग्रेडिंग या फूड ग्रेडियंट का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनरल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, के हमारे पास जो फूड के डिफरेंट आइटम्स आते हैं उनके हम एनालिसिस करते हैं, और उनके एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि फूड आइटम्स की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं, और उनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फूड की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं।
मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, आपको पता है कि फूड एनालिसिस हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हम जो हमारे पास डिफरेंट फूड आइटम्स आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने का मेन मकसद क्या होता है कि हमने उसकी डिफरेंट कंपोजिशन देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, इसके अलावा उसकी जो है वो सेंसरी एट्रीब्यूट्स देखने होते हैं, हमने जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है। इन सारी पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, फूड को एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा फूड एनालिसिस करने के मतलब हमने लीगली करना है, हमने रॉ मटेरियल का करना है, प्रोसेस का करना है, किसी फिनिश प्रोडक्ट का करना है, वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं कि फूड को एनालाइज करते हैं। आज हमारा मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस का है, जनरल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फूड आइटम है, उसकी कोई स्पेसिफिक कंटेंट मौजूद है या कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट मौजूद है जिसका हमने एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट किस तरह से मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब फूड के जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें कुछ मैक्रो कंपोनेंट्स हैं, कुछ माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मैक्रो और माइक्रो के कम्बिनेशन से बनते हैं, तो हम उनको एनालाइज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, हमारे जो भी फूड आइटम होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है। इनको एनालाइज करने के डिफरेंट मेथड है, जिसमें हम कह सकते हैं कि केमिकल या फिजिकल मेथड आ सकता है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस आ सकता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड आ सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट मेथड हम देखेंगे वो है मॉइस्चर की डिटर्मिनेशन। आपको पता है कि डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, और मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड कंटेंट मौजूद होता है। कुछ फूड जो वाटर होता है वो हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन के अंदर मौजूद है, कुछ बल्क के अंदर मौजूद, बल्क प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है वो मौजूद होता है, कुछ हम कह सकते हैं कि कैपिलरी एक्शन की वजह से फूड आइटम्स के अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है। तो आज हमारा जो फर्स्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स के अंदर से। मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, क्योंकि फूड के आइटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो वाटर कंटेंट लाजमी होता है। पर्पस हमारा इसका क्या है, फाइंड आउट करना कि अगर हमारे पास कोई भी फूड आइटम है उसके अंदर कितनी कितनी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो कितना मौजूद है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, कि आपने सैंपल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, क्योंकि आपके पास क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सैंपल हो सकते हैं। चाहे इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स हो सकता है, मीट है, या फिर हमारे पास मीट के अंदर भी जो डिफरेंट मीट्स आ सकती हैं, मीट आ गया, पोल्ट्री, फिश और नट्स आ गए, या आपके पास लेग्यूम्स हो सकती हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, जिनके अंदर से आपने क्या करना होता है, फूड का कॉन्टेंट फाइंड आउट करना है। तो एनालिसिस से पहले क्या ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास सैंपल है, हमने अपने सैंपल की प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। उसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कलेक्ट करना है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अगर हमारे पास फ्रूट्स हैं या जो भी चीज़ आपका फूड आइटम जो भी है, उसका आपने क्या करना है, एडिबल पोर्शन आपने जो है वो लेना है। एनालिसिस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्शन। और किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड में हमने क्या करना है, टेक ओनली एडिबल पार्ट्स टेकन फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एडिबल पार्ट लेना है, जो भी आपका मतलब लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जितने भी मीट्स वगैरह सब कुछ, जो भी आपने मीट ले रहे हैं, पोल्ट्री ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, तो आपने उसका एडिबल पार्ट लेना है। दीज आर, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्रश करने हैं। अगर आपके पास कोई बड़े पार्टिकल्स हैं उनको आपने क्रश करना है, मेजिरेटेड करना है और मिंस्ड कर लेना है उनको। मतलब डिपेंड करेगा कि आप क्रश्ड, क्रशिंग कर लें, मेजिरेशन कर लें इसकी, और ग्राइंडेड या फिर मिंस्ड कर लें। ठीक है,
क्रस्ट, अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप उनकी क्रशिंग कर लें। मेजिरेशन का मतलब, ये मेजिरेटेड क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फूड आइटम ऐसा है, प्रोडक्ट आपके पास ऐसी है जिसको आपको वाटर के अंदर सोक करके सॉफ्ट फॉर्म में लेके आना है ताकि आप उसको जो है वो होमोजेनाइज कर सकें, ठीक है। और मिन्स का मतलब आपका, जैसे हमारे पास पोल्ट्री या मीट है या चिकन है या जो भी हमारे पास फिश है, उसको आपने मिन्स कर लेना है, यानी कि कीमे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जितने भी लिक्विड्स हैं, ऑल लिक्विड सच एज मिल्क, जूस, ऑयल एटसेट्रा आर मिक्स्ड वेल, ठीक है। जितने भी आपके पास, अगर हमारे पास कोई लिक्विड फॉर्म में हमारा है, लाइक मिल्क है या फिर जूसेस हैं या फिर मिल्क है, जूस है, या फिर क्या है हमारे पास, ऑयल्स हैं, आर मिक्स्ड वेल, उनको मिक्स्ड कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा क्या मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारा सैंपल हो वो क्या हो, प्रॉपरली होमोजिनाइज्ड हो। सीरियल ग्रेन्स हैं या फिर लेग्यूम्स अगर आपके पास हैं तो उनको आपने क्या करना है, पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। अगर हमारे पास जो सैंपल है वो हमारा क्या है, लेग्यूम्स हैं या फिर हमारे पास क्या है, सीरियल ग्रेन्स हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर आपने उसको ग्राइंड कर लेना, ठीक है। होमोजीनियस फूड सच एज बटर आर टेकन एज सच, लेकिन अगर आपके पास बटर है जो कि हम कह सकते हैं कि क्या है कि हमारे पास होमोजिनाइज्ड फॉर्म में है, तो हम उसको एज सच ले लेंगे, उसके लिए हमें कोई सैम्पल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होमोजीनियस फूड सच एज बटर्स आर टेकन एज सच। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी होमोजेनाइज फॉर्म में होगा तो उसको हमें मज़ीद प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपना सैंपल प्रिपेयर कर लिया, सैंपल प्रिपेयर करने के बाद हम अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए हमारा जो प्रोसीजर होगा उसके मैं आपको स्टेप्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि क्या क्या करना है। प्रोसीजर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लेनी है, एक फ्लैट बॉटम एम्प्टी डिश लेनी है, उसका आपने वे कर लेना है। वे यानी एन एम्प्टी फ्लैट बॉटम डिश, डिश, प्लेस द सैंपल इन द वेट डिश, अपना सैंपल आपने प्लेस करना है उसके ऊपर। उसका फिर अगेन आपने क्या करना है, वे कर लेना, वे द डिश विद सैंपल, दोनों का फिर आपने इन्हें वे कर लेना, वे द डिश विथ सैंपल, सैंपल के साथ उसकी वेइंग कर लेनी है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, प्लेस द डिश इन एन ओवन एट 100 डिग्री सेल्सियस और वैक्यूम एट 100। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ओवन में रख के हीट अप करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस तक। एट 100 डिग्री सेल्सियस और वैक्यूम ओवन, और वैक्यूम अगर ओवन है आपके पास तो उसमें एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे तक जो है वो आपने उसको हीट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिश को जो है वो रिमूव करना है, कूल करना है और उसको वे करना है। रिमूव द डिश, कूल इन द डेजिकेटर, डेजिकेटर में हम कूल करेंगे, कूल इन अ डेजिकेटर एंड वे, फिर आपने उसका वे करना है।
उसके बाद अगेन आपने उसको क्या करना है, दोबारा से आपने उसको ओवन के अंदर रखना है और फिर दोबारा से 2 घंटे तक जो है दोबारा से उसको हीट अप करना है। प्लेस अगेन इन द ओवन फॉर 2 आवर्स, मज़ीद 2 आवर्स के लिए जो है वो आपने उसको दोबारा से हीट अप करना है दोबारा एंड वे अगेन। 2 घंटे के बाद आपने उसको क्या करना है, दोबारा से वे करना है, दोबारा से वे करेंगे और उसको आपने क्या करना है, रिपीट टिल कांस्टेंट रीडिंग इज ऑब्टेन। इस प्रोसीजर को आपने उस वक्त तक रिपीट करते रहना है जब तक आपके पास क्या होता है कि जो भी मास के अंदर चेंजेस आती हैं वो कांस्टेंट नहीं हो जाती। रिपीट टिल कांस्टेंट रीडिंग ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपने क्या किया कि पहले सैंपल को प्लेस किया, 4 घंटे के बाद आपने उसको निकाला, निकालने के बाद आपने उसको डेजिकेटर में ठंडा किया और वे किया। उसके बाद आपने क्या किया, वेट जो भी वेट आया वो आपने नोट डाउन कर लेना है, दोबारा से आपने उसको ओवन में रखना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आपने उसको निकालना है, डेजिकेटर में कूल करना है और दोबारा से उसका वे करना है। फिर दोबारा से जो आपके पास वे आएगा आपने वो नोट करना है। लेट्स सपोज के पहले आपके पास आया था 4.2 मिलीग्राम जो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड में आपके पास आया 4 मिलीग्राम, फिर थर्ड टाइम आपने फिर दोबारा से प्लेस करना है और फिर नोट डाउन करना है, फिर 2 आवर्स के लिए उसकी जो है वो मजीद उसको हीटअप करना है और फिर उसके बाद जो है आपने वेट डाउन करना है। अगर उसका तो है वो चेंजेस आती है लाइक 3.9 मिलीग्राम आता है तो फिर आप उसको दोबारा वे करेंगे, दोबारा आप उसको हीटअप करेंगे। लेकिन अगर नहीं आता, नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेस करते हो फिर दोबारा आपने उसको हीटअप किया तो आपके पास 3.9 मिलीग्राम आया, फिर दोबारा 3.9 मिलीग्राम है, 2 या 3 आपके पास कांस्टेंट रीडिंग आती है तो इट्स मीन इसके अंदर से जितना भी आपका मॉइस्चर था वो सारा रिमूव हो गया, अब कोई मजीद फर्दर मास के अंदर चेंजेस नहीं आ रही, तो इट्स मीन जितना भी मॉइस्चर कंटेंट था वो आपके पास रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो मॉइस्चर था वो कितना था, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सारा प्रोसीजर उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है, मॉइस्चर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमने, वेट ऑफ द सैंपल माइनस वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर ड्राइंग, क्योंकि हमने वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, तो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, मॉइस्चर परसेंटेज आप फाइंड आउट करने जाने, वेट ऑफ द ड्राइड सैंपल फ्रेश सैंपल माइनस वेट ऑफ द फ्रेश सैंपल माइनस वेट ऑफ ड्राइड सैंपल। ठीक है, वेट ऑफ द फ्रेश सैंपल माइनस वेट ऑफ द ड्राइड सैंपल और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सैंपल, वेट ऑफ द सैंपल कौन सा, जो फ्रेश सैंपल है उसका, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका फूड का आइटम था उसके अंदर जो है वो फूड के अंदर कितनी परसेंटेज जो है वो वाटर की मौजूद है। तो ये एक हमारा मेथड जो आज हमने देखा। इसके अलावा क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने फूड आइटम को हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद हम उसके मास के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो क्वान्टिटियसली हम नोट जो है वो कर लेते हैं। इसके अलावा कैलोरीमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं हम, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि किसी भी वाटर कंटेंट जो है फूड आइटम के अंदर अगर वाटर कंटेंट मौजूद है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वाटर का है तो वो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। कैलोरीमेट्रिक मेथड हमारे पास ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड हो गया। कैलोरीमेट्रिक मतलब डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस या डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री के जरिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाटर का कंटेंट जो है वो कितना मौजूद है फूड आइटम के अंदर। इसके अलावा जो है केमिकल मेथड्स भी यूज़ होते हैं, जिसके अंदर एक कार्ल फिशर मेथड यूज़ होता है कि आयोडीन का जो है वो यूज़ करके वो फाइंड आउट करते हैं क्योंकि आयोडीन का जो है वो कलर होता है, लेकिन अगर वाटर कंटेंट मौजूद होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट के अंदर अगर वाटर कंटेंट मौजूद है तो हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में जो है वो कन्वर्ट
कन्वर्ट होगा, तो जिससे क्या होगा, आयोडीन का कलर जो है वो चेंज होता रहता है। तो जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है हम कहते हैं कि आयोडीन की प्रेजेंस जो है वो, आयोडीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज होता है, या जितना आयोडीन का कलर रिड्यूस होगा या जितना हम कहते हैं कि आयोडीन यूज़ होगी उतनी ही हम उससे क्या कर सकते हैं, जो वाटर का कंटेंट हमारे फूड के अंदर मौजूद है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास बेसिकली कार्ल फिशर का मेथड है कि जिसके हम केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो फूड आइटम है उसके अंदर कितना कंपोनेंट ऑफ वाटर मौजूद है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम मजीद मेथड्स देखेंगे फूड के एनालिसिस के अंदर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ऐश कंटेंट और टोटल सॉलिड कंटेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।